गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में आपका लेसन नंबर 14 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक कहानी यह भी। इसकी लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी। इसमें लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो आंदोलन चल रहे थे उनका वर्णन किया है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन जो इनका बचपन है वो राजस्थान के अजमेर मोहल्ले में बीता। लेखिका का मकान 2 मंजिली था। जो ऊपर की मंजिल थी उस पर इनके पिताजी का साम्राज्य था, जहां पर वो अपना काम करते थे। वो इनके पिताजी एक बहुत बड़े नेता थे। उनके पास हर तरह के लोग आते जाते थे। लेखिका के जो पिताजी हैं वो अपनी आज्ञाओं का पालन करवाने वाले व्यक्ति थे। वो जो गरीब विद्यार्थी थे या जो कमज़ोर विद्यार्थी होते थे पढ़ाई में, उन्हें अपने घर बुलाकर भी पढ़ाया करते थे। अजमेर से पहले ये इंदौर में रहा करते थे। वहाँ पे उन्होंने कांग्रेस के साथ समाज सुधार के भी बहुत से काम किए। वहाँ इनकी प्रतिष्ठा और इनका बहुत ज़्यादा सम्मान था। लेकिन कुछ ऐसी घटना हुई कि जिससे इनके पिताजी को इंदौर छोड़ना पड़ा। लेखिका बचपन से ही प्रतिभाशाली थी। इनकी 2 बहनें थी, भाई थे। लेखिका का रंग काला था और इनकी बहन का रंग गोरा था, तो इनके पिताजी इनकी बहन को ज़्यादा सम्मान देते थे। ये बात लेखिका के जीवन से सारी उम्र, सारी ज़िंदगी नहीं निकल पाई, लेकिन लेखिका की माँ इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। बड़ी बहन की शादी हो गई। भाई को इनके पिताजी ने बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। उसके बाद इनके पिताजी का सारा ध्यान लेखिका की पढ़ाई पर ही था। लेखिका के पिता चाहते थे कि लेखिका एक अच्छी नेता बने, वक्ता बने। लेखिका ने जब 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद लेखिका ने कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में दाखिले के बाद ये वहाँ हिंदी विषय की अपनी एक प्राध्यापिका से जुड़ी, जिन्होंने इसके जीवन की रूपरेखा को बदल दिया। उन्होंने लेखिका को अच्छे जो हमारे साहित्यकार थे, साहित्य लिखने वाले थे या जो लेखक थे, उनकी जीवनियाँ पढ़ने के लिए कहा। तो लेखिका ने उनके कहने पर उनका गहन अध्ययन किया। धीरे धीरे लेखिका स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ने लगी। अध्यापक के संपर्क में आने के बाद लेखिका का जो जीवन था वो देश के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने लगा। उसका जीवन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया। जगह जगह वो भाषण देती थी, जगह जगह वो नारे लगाती थी। सारे कॉलेज में उसका दबदबा था। कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने उनके पिताजी को इनकी शिकायत करने के लिए बुलाया। तो लेखिका एक बार तो डर गई, लेकिन जब लेखिका के पिता ने ये देखा कि उसकी बेटी का सारे कॉलेज में दबदबा है, सारे लोग उसकी बात मानते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने लेखिका को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि लेखिका स्वतंत्रता संग्राम के लिए नारेबाजी लगाने और धरने जैसे काम भी करने लगी। जगह जगह वो गली मोहल्ले में जाकर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से अवगत कराती थी, अपने भाषण देती थी, जिससे लोग उससे जुड़ते चले गई और लेखिका अपने इस काम में आगे बढ़ती चली गई। एक बार लेखिका के भाषण से कॉलेज वालों ने उसे 3rd ईयर से कॉलेज से बाहर निकाल दिया। तो इससे उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वहाँ के एक मशहूर डॉक्टर साहब ने लेखिका के भाषण की इतनी तारीफ़ की कि उनके पिताजी का सर गर्व से ऊंचा उठ गया और उन्होंने लेखिका को कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर वो भाग ले। तो जो लेखिका का जीवन था वो सेनानियों जैसा हो चुका था।
देश के लिए लड़ना, देश के लिए नारेबाजी लगाना। यहाँ तक कि जब कॉलेज बंद हुआ तो उन्होंने कॉलेज के आगे इतना बड़ा वो धरना दिया कि कॉलेज वालों को विवश होकर कॉलेज खोलना पड़ा, जिससे उसकी 3rd ईयर की क्लास पूर्ण हुई। लेखिका ने अपने जीवन में सामाजिक छवि बनाई। लेखिका ने देश के लिए जो किया वो एक यादगार चीज़ थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो सारे देश में इस चीज़ की खुशी मनाई गई। तो ये जो 15 अगस्त 1947 की उपलब्धि थी, इसका कहीं ना कहीं श्रेय लेखिका को भी जाता है। लेखिका ने भी बढ़ चढ़कर इसमें बहुत भाग लिया था, लोगों को बहुत उत्साहित किया था इस चीज़ के लिए। तो लेखिका की ये यादगार चीज़ कभी भूली नहीं जा सकती। ये लेसन है बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।